Hey everyone, welcome in this channel. Today we are doing our assessment number 3rd. इससे पहले हम दोनों असेसमेंट को भी कंप्लीट कर चुके हैं और हमारी जो मैथ की बुक है उसको भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। यहाँ पर सबसे पहले हमें लिख रखा है नेम द सॉलिड शेप टू विच द फॉलोइंग थिंग्स रिजेंबल। कि जैसा आपको पता है कि जो आपकी एक्सरसाइज 7 नंबर थी वहाँ पे मैंने आप लोगों को शेप्स बताई थी, उनके अंदर कितने कितने कॉर्नर होते हैं, कितने उनके अंदर लाइंस होती हैं, ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया था। यहाँ पर हमें दे रखा है टेंट। हमें यहाँ पे शेप बनानी है। आपको पता है टेंट कैसे लगता है, इस तरीके से लगता है। जब भी आपने कहीं टेंट लगे हुए देखेंगे, यहाँ पे बीच में एक डंडा खड़ा करके इधर से बांधा जाता है और इधर से बांधा जाता है। तो टेंट कैसा होता है, अगर आप इस शेप को देखोगे तो ये शेप कैसी दिखाई दे रही है, ये शेप आपको दिखाई दे रही है कोन। इसके बाद नेक्स्ट है डाइस। डाइस जिससे आप सांप सीढ़ी खेलते हो, लूडो खेलते हो, वो कैसी होती है, वो होती है क्यूब, क्योंकि वो चारों तरफ से इक्वल होती है। इसके बाद हमारा पेन। हमारा जो पेन होता है, आपने देखा होगा पेन की जैसे ये है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ से लॉन्ग है और इस तरीके की लॉन्ग हमारे पास क्या होता है, हमारा सिलेंडर होता है। तो इसकी शेप कैसी होती है, सिलेंडर जैसी। रोड रोलर, रोड रोलर जो रोड पे चलता है वो भी कैसा होता है, वो भी होता है सिलेंडर। इसके बाद मैच बॉक्स। आपने माचिस का बॉक्स देखा होगा, तो माचिस का बॉक्स कैसा होता है, वो होता है क्यूबॉइड। इसके बाद ग्लोब। ग्लोब होता है गोल गोल पर, आप उसके बीच से नहीं देख सकते हो, इसीलिए उसको हम कौन सी शेप बोलते हैं, स्फीयर शेप बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है नेम द रेज एंड लाइन सेगमेंट इन द एडजॉइनिंग फिगर। यहाँ पे आपको सामने एक फिगर दिखाई दे रही है। यहाँ पे हमसे पूछा है रेज। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि रेज क्या होती हैं। रेज होती हैं कि जैसे हमारा सन है, रेज देता है, एक तरफ से निकलती तो है बट वो वापस नहीं आती, आगे की तरफ चलती हैं। तो यहाँ इस तरीके से एरो लगा के आप ये देखो कौन सी शेप है। यहाँ ए से शुरू होके डी तक ख़त्म हो रही है और ए से लेके ई तक। तो यहाँ पे अगर हमसे रेज पूछी जाएगी तो हम यहाँ लिखेंगे ए डी और दूसरा है आपका ए ई। ए ई ये आपकी रेज हो गई। रेज को हम इस तरीके से रिटर्न करते हैं। उसके बाद है लाइन सेगमेंट इन द एडजॉइनिंग फिगर। यहाँ पे लाइन सेगमेंट आपको बताना है। ए लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है जो बिल्कुल एग्जैक्ट है, जिसको ऊपर नीचे कहीं भी हिलाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर हमें दे रखा है बी सी और डी ई। बी सी और डी ई ये हमारे क्या है, बिल्कुल एडजॉइनिंग फिगर है। और जो ये एडजॉइनिंग फिगर में हमें दे रखा था ये हमारी लाइन सेगमेंट थी। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या करना है, 4 किलोमीटर और 60 मीटर है, मीटर में चेंज करना है। तो यहाँ पे आपको पता है कि 1 किलोमीटर यहाँ पे हम कैसे रिटर्न करते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है 4 किलोमीटर एंड 60 मीटर। 1 किलोमीटर के अंदर जो मीटर होते हैं वो होते हैं हमारे 1000। कभी भी क्वेश्चन जब भी आप करो हमेशा उसको बहुत ध्यान से सोच समझ कर रिटर्न करो, ताकि आप उसको कभी भी भूलो ना। जैसा कि मैंने आपको पीछे भी जब भी आपको क्वेश्चन करवाए हैं मैंने हमेशा कहा है कि इन चीज़ों को साथ साथ रिटर्न करना, ताकि आप लोगों को ये हमेशा लर्न रहे।
1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो यहाँ 4 किलोमीटर में कितने हो गए, यहाँ पे हो गए हैं हमारे 4000। 60 हमें दे रखा है मीटर, 60 को हम यहाँ ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4060 मीटर। ये हमारा चेंज हो गया। नेक्स्ट बी नंबर पे हमें दे रखा है 800 मीटर। मीटर दे रखा है और हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर की। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 800 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे आ गया 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ये 80 सेंटीमीटर, 80,000 हो चुका है ये। इसके बाद नेक्स्ट हमें सी नंबर पे दे रखा है 410 मीटर। इसको किलोमीटर में और मीटर में बदलना है। जब भी आपको मैंने बताया है कि अगर किलोमीटर से मीटर की तरफ जाते हैं तब तो हम करते हैं मल्टीप्लाई, बट यहाँ पे हमें मीटर दे रखा है और हमें किलोमीटर और मीटर में बदलना है, तो हम करेंगे इसे डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे हम किससे, हमारा जो 1 किलोमीटर होता है उसमें मीटर होते हैं 1000, तो इसको डिवाइड करेंगे हम 1000 से। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे 30 है तो यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ देते हैं। तो ये हमारा हो गया 6 किलोमीटर एंड 140 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद हमें डी नंबर पे दे रखा है यहाँ पे 9000 ग्राम और हमें बदलना है इसे किलोग्राम में। अब आप ये देखो कि किलोग्राम से ग्राम में जा रहे हो या ग्राम से किलोग्राम में। हम यहाँ ग्राम से किलोग्राम की तरफ जा रहे हैं, तो हमें पता है कि 1 kg के अंदर जो ग्राम होते हैं वो होते हैं 1000 ग्राम। इसको हम करेंगे डिवाइड। 1000 से जब हम डिवाइड करेंगे 30 से 30 कट गई, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 9 kg। इसी तरीके से नेक्स्ट हमें दे रखा है 5000 मिलीलीटर और हमें इसे बदलना है लीटर में। तो 1 लीटर जो इक्वल होता है हमारा 1000 मिलीलीटर के। तो यहाँ पे 5000 अपॉन 1000, तीनों जीरो से तीनों जीरो कट गई, तो हमारा आंसर आ गया 5 लीटर। अब आपका जो लास्ट बचा है वो है 5 लीटर एंड 350 मिलीलीटर और इसको आपको बदलना है मिलीलीटर में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा 1 लीटर होता है उसके अंदर होता है 1000 मिलीलीटर। तो और 5 में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 1000, तो ये हमारा हो गया 5000। 350 मिलीलीटर हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो ये 5350 मिलीलीटर, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसी के साथ अपनी बुक को फिलअप करते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले हमने 4000 का निकाला था, तो हमारा आंसर आया था 4060 मीटर। 800 का जब हमने निकाला था तो ये हमारा आया था 80,000। फिर नेक्स्ट है हमारा 6 किलोमीटर एंड 140 मीटर, 9 kg, 5 मिलीलीटर और 5350 मिलीलीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है डू द फॉलोइंग क्वेश्चन एज डायरेक्टेड। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है कन्वर्ट 2 days 4 hours into आवर्स। 2 दिन और 4 घंटों को हमें आवर्स में चेंज करना है।
यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 2 days and 4 hours change into hours। अब हम सबसे पहले हमारा वन डे में कितने आवर होते हैं हमारे 24, तो 2 डेज में कितने हो जाएंगे हमारे 24 से मल्टीप्लाई किया 2 4 8 एंड 2 2 4, ये हो गए हमारे पास 48 आवर्स। 4 आवर ऑलरेडी हमें दे रखा है तो 4 के अंदर हम यहाँ पे ऐड करेंगे, 8 और 4 हो गया 12 और 5, तो 2 डेज और 4 आवर टोटल मिला के होते हैं 52 आवर्स। ये हमारा आंसर आएगा। सबसे पहले हमारे पास जो दिन है, एक दिन में हमारे पास 24 आवर होते हैं। 24 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 48 आवर आया। 48 के अंदर 4 को ऐड किया क्योंकि ये ऑलरेडी आवर है और आवर में ही हम आवर को ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है कन्वर्ट 5 आवर 45 मिनट इनटू मिनट। सॉरी मेरा गला खराब है, उसके बावजूद भी मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पे हमें दे रखा है 5 आवर्स 45 मिनट। सबसे पहले 1 आवर में मिनट होते हैं 60, तो 5 आवर में कितनी हो जाएंगी, 5 आवर में हो जाएंगी 5 × 60 300 हो गई। 45 ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, ये भी मिनट है और ये भी मिनट है, इन दोनों को हमने ऐड किया तो 345 मिनट हो गया। यहाँ पे हमें दे रखा था 5 आवर 45 मिनट को कन्वर्ट करना है, तो हमारा आंसर आएगा 345 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। A car tank has a capacity of 50 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक कार का टैंक है जिसमें 50 लीटर पेट्रोल आता है। 22 लीटर 850 मिलीलीटर वॉज यूज ड्यूरिंग द जर्नी। अब इतना पेट्रोल उसके अंदर से यूज हो चुका है। हाउ मच पेट्रोल इज लेफ्ट इन द टैंक। यहाँ पे हमें लेफ्ट पेट्रोल बताना है। लेफ्ट का मतलब होता है सबट्रैक्ट करना। जब भी हमसे कोई चीज़ पूछी जाती है कि लेफ्ट कितना बचा, तो हम उसे सबट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 के ए पॉइंट को कर रहे हैं, तो कैपेसिटी ऑफ अ कार टैंक की कैपेसिटी कितनी है 50 लीटर। उसके बाद यूज्ड कार टैंक पेट्रोल। अब उसके अंदर कितना यूज हो चुका है 22 लीटर 850 मिलीलीटर। हमें बताना है लेफ्ट पेट्रोल बचा कितना है, और जब हमें लेफ्ट करना होता है तो हम करते हैं सबट्रैक्ट। तो यहाँ है 50 22, ये तो लीटर है और ये है मिलीलीटर, ये हमारा 850। अब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर मिलीलीटर में हमें कुछ भी नहीं दिया गया तो हम यहाँ पर 000 लगा लेंगे। 0 में से 0 तो चली गई, बट 0 में से 5 नहीं जा सकता, तो यहाँ से कैरी गई यहाँ बच गया 4, यहाँ बचेगा 9,
यहाँ 9 और ये हो जाएगा 10। यहाँ पे 9 क्यों बचा, क्योंकि यहाँ से कैरी ली तो 10 हुआ, इधर दिया तो 9, इनका 10 हुआ, इधर दिया तो 10। अब इसको कैरी देनी नहीं है। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 2 गया 7 और 4 में से 2 गया 2। तो जो हमारा लेफ्ट पेट्रोल बचा हुआ है, लेफ्ट पेट्रोल बचा है वहाँ पे 27 लीटर एंड 150 मिली लीटर। इसके बाद बी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है अ स्पोर्ट्स पर्सन केप्ट प्रैक्टिसिंग फॉर 6 आवर। कि एक स्पोर्ट्स पर्सन है जो क्या करता है, हर रोज प्रैक्टिस करता है 6 घंटे। ही बिगन एट 9 AM, वो सुबह 9 बजे लग जाता है एवरी डे। व्हेन डिड ही स्टॉप, तो वो अपनी प्रैक्टिस करना कब छोड़ता है। अब हमारा सीधा सीधा टाइम है, ही बिगन प्रैक्टिसिंग, कितने बजे शुरू करता है, वो करता है 9 AM। और उसका कैप्ट कब तक रखता है, कैप्ट प्रैक्टिसिंग 6 आवर। 9 + 6 हो गया हमारा 50। अब आपको पता है, जैसा कि मैंने 24 आवर के अकॉर्डिंग बताया था कि घड़ी में 12 बजने के बाद जो हम नॉर्मल घड़ी के अंदर 1 2 3 गिनते हैं दोपहर के 12 बजने के बाद, वहीं 24 आवर की घड़ी में जब आप देखोगे तो जो आपका यहाँ पे आपका दोपहर के 12 बजे, तो 9 और 6 यहाँ पे 12 बजेंगे पहले, 12 के बाद 1 2 एंड 3, 12 13 14 एंड 15। ये हमारी घड़ी है। 12 o'clock के बाद 9 o'clock ये लगाया गया था, यहाँ पे 9 o'clock है, 1, ये 10, ये 11, ये 12, फिर ये 6 आवर तक करता है, तो 1 2 3 4 5 6, तो मीन्स ये यहाँ पर आकर ख़त्म होता है। और यहाँ पर 24 आवर के अकॉर्डिंग होते हैं 15 जो हमारे यहाँ पे है। बट हम अपने 24 आवर को ना देखकर 12 आवर को जब हम देखेंगे तो 12 के बाद आएगा 1 2 3, तो वो अपनी प्रैक्टिस कब तक करता है, 3 PM। क्योंकि 12 o'clock के बाद, दोपहर नून के बाद जो टाइमिंग आता है और रात तक हम उसको क्या लिखते हैं, PM रिटर्न करते हैं। तो वो सुबह 9 बजे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करता है, 6 घंटे लगातार प्रैक्टिस करता है। इट मीन्स वो 3 बजे अपनी प्रैक्टिस को ख़त्म करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अ हाइकिंग ट्रिप लास्टेड फॉर 2 days एंड 3 hours। यहाँ पे एक ट्रिप गई हुई है, हाइकिंग ट्रिप। वो क्या करते हैं, वो जो उनकी यात्रा है वो 2 दिन और 3 आवर की है, 3 घंटे की है। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ आवर इट लास्टेड, इसके घंटों को कैलकुलेट करना है हमें। ये सेम हमारा पीछे भी हमने किया था अभी, जहाँ पे 2 days और 4 आवर को कन्वर्ट किया था, सेम उसी प्रोसीजर से है। 2 days एंड 3 hours। 1 डे के अंदर जो आवर होते हैं वो होते हैं 24, और 2 days में कितने आवर हो जाएंगे, 2 × 24 मीन्स 48 आवर्स। इसके बाद हमें 3 आवर ऑलरेडी दिए गए हैं, तो हम 3 आवर्स को क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। 8 एंड 3 हो गया 11, 4 और 1 हो गया 5। ये हमारा जो आंसर है वो हमारा आ चुका है 50
1 आवर्स। तो उसने हमसे पूछे थे कि उनका कैलकुलेट करके बताना है, तो उन्होंने 2 दिन और 3 घंटे मतलब 51 घंटे तक लगातार उन्होंने क्या की थी, ट्रिप को कंप्लीट किया था। ये था हमारा असेसमेंट नंबर 3। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।